और ये सी में चीते हैं और ये चीते जो हैं अब ग्वालियर की धरती पर लैंड करने जा रहे हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं विमान की और ये बोइंग 737 है। जहां पर हम खड़े हैं ये ग्वालियर का एयरबेस स्टेशन है एयरफोर्स का और यहां पर लैंड करने वाला है। आप देखिए बिल्कुल धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ता हुआ विमान आ रहा है और 8 चीते इसमें आ रहे हैं, जिसमें 5 मादा चीता है और 3 नर चीता है। आप तस्वीरों में देखिए विमान धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। हालांकि समय में थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है क्योंकि मौसम लगातार बताया जा रहा था कि खराब चल रहा है और इस वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए विमान बिल्कुल ठीक हमारे बिल्कुल पास से ही होकर गुजरेगा और लाइव तस्वीरें न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विमान जो है आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा है। आप जंबो जेट देखिए, ये बोइंग 747 है और इसमें करीब 400 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। इस विमान को आखिर क्यों चुना गया? इसी वजह से चुना गया क्योंकि बड़ा विमान चाहिए था, स्पेस ज्यादा चाहिए था। तो अब देखिए बिल्कुल करीब आ चुका है विमान और यहां पर आप देखिए जंबो जेट विमान जो कि 4 इंजन वाला जंबो जेट विमान है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बिल्कुल करीब से हमारे होते हुए गुजर रहा है और देखिए तस्वीरें बयान करती है जो चीते की आकृति वो भी दिखाई दे रही है। पुराना इतिहास से दोबारा से रचा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए तस्वीरें, आकृति देखिए, आकृति जो जंबो जेट पे जो आकृति है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये विमान जो है लैंड कर गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस समय लोगों के पूरे देश को जो उत्साह देखने को मिल रहा होगा वो साफ तौर पे नजर आ रहा है जब विमान अंदर की तरफ लैंड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये न्यूज नेशन पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं विमान के लैंडिंग की और अब यहां से दूसरी प्रक्रिया जो है उसको शुरू किया जाएगा। भारत की धरती पे उतर गए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी यहां पर आएंगे। बिल्कुल चीते भारत की धरती पर उतर गए हैं और अब जो है दूसरा कार्यक्रम किया जाएगा, खासतौर पे कस्टम का कार्यक्रम किया जाएगा क्योंकि इस विमान के अंदर सिर्फ और सिर्फ तमाम चीते ही नहीं है, 8 चीते ही नहीं है बल्कि तमाम अधिकारी भी हैं, भारतीय भी हैं, विदेशी भी हैं, उनका भी कस्टम होगा। उसके बाद क्लियरेंस के बाद तुरंत जो है इनको यहां से विशेष विमान जो कि हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा जो है यहां से निकाल दिया जाएगा। जी विमान की तस्वीरें अब दिख रही है, ओझल हो गई। हो सके तो कैमरामैन से कहिए वो तस्वीरें दिखा दे। देखिए अभी कुछ सिक्योरिटी रीजंस है, इस वजह से हम अपनी लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। कुछ सिक्योरिटी रीजंस है, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है लोकेशन क्योंकि आप एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें जो एयरफोर्स के स्टेशन की तस्वीरें वो नहीं दिखा सकते। तो फिर एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए आप टेलीविजन स्क्रीन पर हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं। विशेष विमान बोइंग 747 जो विशेष तरीके से सजाया गया है इन चीतों को लाने के लिए। चीते की आकृति इस पर उकेरी गई है, खास तरीके से इसकी सारी कुर्सियां हटाई गई। इसका क्लाइमेट कंट्रोल चीतों के लिहाज से किया गया, साथ ही जो एयर प्रेशर था उन्हें भी कंट्रोल किया गया। अगर इस पूरी फ्लाइट की बात करें तो इस फ्लाइट में न सिर्फ भारतीय ऑफिशियल्स हैं, 8 चीते हैं। उन 8 चीतों को भी विशेष लकड़ी के जो पिंजरे हैं उनमें लेकर आया गया है जो इंटरनेशनल अप्रूव्ड है। इसके अलावा डॉक्टर्स की एक टीम है, साइंटिस्ट की एक टीम है और इन चीतों को वहां पर जिसने मॉनिटर किया है एक टीम ने, उस टीम में एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, उनके 8 लोगों की एक टीम है वो भी मौजूद है और ये सभी लोग भारत की धरती पर पहुंच चुके हैं। जो चीते हैं वो भारत की धरती पे आ चुके हैं और तस्वीरें हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे कैसे ग्वालियर एयरपोर्ट से उन्हें एयरलिफ्ट करके कूनो लेकर जाया जाएगा। विद्या, तस्वीरें आ गई, चीते आ चुके हैं, बस अब आप तक पहुंचना यानी कि कूनो तक पहुंचना बाकी है। बिल्कुल अब कुछ ही मिनट का इंतजार है, यूं कहें कि कुछ ही पल का इंतजार है। और मैं बता दूं कि यहां पर कुनो नेशनल पार्क में भी अब हलचल बढ़ गई है क्योंकि जैसे ही खबर आई है कि जो जंबो जेट है 747 वो लैंड करने जा रहा है, उसके बाद यहां की जो तैयारी है वो तो मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार मूवमेंट्स बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहां कल से ही जब से हम कुनो नेशनल पार्क में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो मूवमेंट्स लगातार चल रहे हैं। इसकी 2 बड़ी वजह, एक तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर होना, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन होता है, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जब भी कहीं पर जाते हैं तो उसको लेकर यहां पर मूवमेंट्स। और दूसरी बात यह है कि अगर चीते पहुंच गए हैं ग्वालियर एयरपोर्ट पर तो वहां से यहां पहुंचने में उनको अब 1 घंटे से ज्यादा
ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। देखिए कस्टम सेंटर पहले यहां पर नहीं था ग्वालियर एयरपोर्ट पर, इसलिए कल कस्टम सेंटर को यहां पर बनाया गया। इससे पहले जयपुर की जो बात हो रही थी दरअसल नवेद, वो इसलिए हो रही थी क्योंकि वहां पर कस्टम सेंटर मौजूद है, लेकिन यहां पर आनंद फानंद में कस्टम सेंटर बनाया गया और ग्वालियर में इन चीतों को उतारा गया है। अब यहां से कुनो नेशनल पार्क यानी कि ग्वालियर एयरपोर्ट से कुनो नेशनल पार्क तक पहुंचने में इन चीतों को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ आधे घंटे का मैक्सिमम, वो भी मैं कह रहा हूं मैक्सिमम आधे घंटे का, 20 से 25 मिनट का वक्त होता है, लेकिन आधे घंटे का वक्त लग सकता है। और कुल मिलाकर अब देखें तो 1 घंटे में ये चीते कुनो नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्या आते हैं आपके पास। अच्छा सैयद आमिर, आप विद्या ये कह रहे हैं कि अब लगभग आधे घंटे का भी शायद वक्त ना लगे जब कुनो नेशनल पार्क में जो वापसी है वो हो जाएगी। आप जहां पर मौजूद है क्या लग रहा है कितना वक्त और यहां से तमाम प्रक्रिया पूरी होने में, कंट्रोल होने में सब कुछ? देखिए वक्त अभी लैंड हो चुका है विमान ग्वालियर एयरपोर्ट पे, और ग्वालियर एयरपोर्ट पे थोड़ा सा कस्टम का जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको पूरा किया जाएगा। कस्टम के अधिकारी वहां पे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, वो पूरी जांच करने के बाद जो है सारी चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हेलीकॉप्टर से यहां से निकाल दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप ये मानिए 20 से 25 मिनट कम से कम लगेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, और उसके बाद मैक्सिमम 25 मिनट यहां से उड़ान के हैं जो कुनो जंगल तक पहुंचने के हैं। तो जहां पर हेलीपैड तैयार किए गए हैं, चूंकि हेलीकॉप्टर जो है वो विमान से उसकी गति जो है थोड़ी सी कम होती है, अगर विमान होता तो जल्दी पहुंच जाता, लेकिन हेलीकॉप्टर है थोड़ा समय ले सकता है, 20 से 25 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा और वो कुनो जंगल तक पहुंच जाएंगे। तो